ये तो पता लग गया हमारी औकात क्या है। सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट ऑफ सऊदी अरेबिया कैंसिल हो गया है और प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये विजिट इस वजह से कैंसिल किया गया है क्योंकि दौरा सऊदी अरब इसलिए मनसूख किया गया है क्योंकि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया है। वो हालत की है इस मुल्क की, वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है, जो कि 850 से 950 किलोमीटर तक जाती है। IMF ने नई शराइत रख दी हैं। डोंट यू थिंक इट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर? पाकिस्तान का बाकी सिस्टम थम कर रह गया, रुक कर रह गया। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ही डाउन द ड्रेन जाती चली जा रही है। कि पाकिस्तान को जो बाहर से पैसों की जरूरत है, एप्पल खोलते ही नहीं है। वो कहते हैं इन भूख नंगों को मैं क्या एप्पल बेचूं। एप्पल से मुराद वो खाने वाला एप्पल नहीं होता, एप्पल कंपनी की बात करूं जिनका आईफोन होता है, आईफोन और आईपैड्स वगैरह होते हैं। वो कहते हैं मैं इन भूखों नंगों को मैं क्या बेचूं कुछ। क्या करें भाई, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में अगले चंद घंटों में दमादम मस्त कलंदर कैसा हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने। हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च कर। सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट ऑफ सऊदी अरेबिया कैंसिल हो गया है और प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये विज़िट इस वजह से कैंसिल किया गया है क्योंकि इलेक्शन के केस की हेयरिंग हो रही है। तो इलेक्शन केस जो अदालतों में इस वक्त चल रहा है, जिस पर डिफेंस मिनिस्ट्री और कुछ बहुत अहम डिफेंस से मुतालिका पर्सनालिटीज़ भी कोर्ट में गई चीफ जस्टिस के पास और वहाँ पर जाकर ये बताया गया कि इलेक्शन 14 मई को क्यों नहीं हो सकते। तो ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी बिना पर ये खबर यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया का अपना दौरा मनसूख कर दिया है और ये विज़िट इसलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि ये इलेक्शन का केस चल रहा है। अच्छा, ये शायद दुनिया का पहला मुल्क हमारा हो कि जिसके इंटरनेशनल विज़िट्स इंटरनल पॉलिटिक्स की बिना पर कैंसिल होते हों। इससे पहले आपको याद होगा इसहाक डार साहब ने भी विज़िट कैंसिल किया था और कहा था कि वो नहीं जा रहे IMF से, उनका वहाँ पे जाके भी था। खैर उसके पीछे तो ये भी था कि हम कोई भिखारी थोड़ी हैं जो हम आपके पीछे पीछे फिरें, आपने जो करना है वो कर लें। लेकिन उसमें ये कहा गया था, खबर ये थी कि क्योंकि हालात ऐसे हैं और कुछ उस वक्त भी ये वाले केसेस जो चल रहे थे, तो इस बिना पर उन्होंने अपना विज़िट कैंसिल कर दिया। तो क्या करें भाई, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में अगले चंद घंटों में दमादम मस्त कलंदर कैसा हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। हुकूमत है, अभी है और अभी नहीं है, ये भी किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो पर्सनालिटीज़ हैं वो शायद ये सोचती हूँ कि ऐसा ना हो कि हम वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर पता चले कि पीछे तो तख्ता ही उल्टा ही गया। शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मनसूख कर दिया गया है, लेकिन वजह ये नहीं जो बताई जा रही है। दौरा सऊदी अरब इसलिए मनसूख किया गया है क्योंकि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया है क्योंकि शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सऊदी प्रिंस से मुलाकात हो तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ को भी मिलने की इजाज़त दे दी जाए ताकि पाकिस्तानियों को ये बावर करवाया जा सके कि सऊदी बादशाह ने मियां नवाज शरीफ से मिलने की खुद ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसे मियां नवाज शरीफ ने शरफ़े कबूलियत बख्शा है। लेकिन सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शरीफ ख़ानदान की चाल को समझ गए और पैगाम भेजा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे एक फ्रेंजी है, एक चर्चा है कि इंडिया ने एक ऐसी गाड़ी खुद लोकली मैन्युफैक्चर की, यानी खुद बनाई है एक गाड़ी इंडिया ने ऐसी कि जो एक दफ़ा चार्ज करने पे, जी हाँ पेट्रोल की बात नहीं हो रही है बिकॉज गाड़ी जो है वो EV है, इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक दफ़ा चार्ज करने पे वो गाड़ी 850 यानी तकरीबन 950 किलोमीटर करती है। ये इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनाइज ऑटो सेक्टर की जो है वो एक शक्ल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और गाड़ी कौन सी, आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता है हमारे मुल्क में, अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा इसका और हमने होश करना है, हमने सोचना है इस बारे में। हमारे मुल्क में नाजरीन जो टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था बंद पड़ा है, इंडस मोटर्स यानी सुजुकी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद पड़ा है, ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन बंद होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इसी साल के अंदर अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ी बनाने की जो सनत है वो बिल्कुल बंद हो रही है, खत्म हो रही है।
और आपको पता है होंडा सिविक, जो नई होंडा सिविक आई है, एक तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है, जो कि बनती नहीं है, मेरे ख्याल में इतनी की गाड़ी वो है नहीं। होंडा सिविक मार्च 2023 में पूरे महीने में होंडा सिविक का 1 यूनिट नहीं बिका। तो यही रिजल्ट तो फिर यही निकलेगा ना कि ये एट द एंड ऑफ द डे बंद हो जाएंगे सारे। इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है, वो इंडिया में बन रहा है। और उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चर की है हमारे मुल्क में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कह लें जो चल रही हैं हमारे मुल्क में, वो एक दफ़ा चार्ज करने पे, जब उनकी बैटरी जब आप चार्ज करते हो तो वो चलती है तकरीबन कोई 250-300 किलोमीटर। इंडिया ने बनाई है गाड़ी जो कि 850 से 950 किलोमीटर तक जाती है। यानी एक दफ़ा चार्ज कर लो और तकरीबन आपके 10-15 दिन निकल जाएंगे, महीने में 2 दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा। फ्यूल की कॉस्ट कितनी कम हो गई, आपने सोचा है कभी इस बारे में? ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे, तराने। हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अभी हाल ही में टिम कुक का पता है ना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन का सीईओ टिम कुक आया हुआ था इंडिया, अभी भी है, उधर ही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त उधर ही है, बाद में चला गया हो। टिम कुक द सीईओ ऑफ एप्पल, जो पहला फ्लैगशिप ऑफिशियल स्टोर है इंडिया का, वो खुला है इंडिया में, मुंबई में खुला है, और उसका इफ्तिताह उसने किया। ऑफिशियल एप्पल। आपके मुल्क में आपको पता है, ये जो आपकी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पे एप्पल का बोर्ड लगा होता है कि जी एप्पल प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलते हैं, आईफोन वगैरह, नहीं, ये ऑथोराइज्ड एप्पल डीलर्स नहीं है। आपके मुल्क में एक भी ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है। एप्पल खोलते ही नहीं है। वो कहते हैं इन भूख नंगों को मैं क्या एप्पल बेचूं। एप्पल से मुराद वो खाने वाला एप्पल नहीं होता, एप्पल कंपनी की बात करूं जिनका आईफोन होता है, आईफोन और आईपैड्स वगैरह होते हैं। वो कहते हैं मैं इन भूखों नंगों को मैं क्या बेचूं कुछ, ये तो भूखे हैं। इंडिया के अंदर खुला हुआ है। हर बड़ा ब्रांड इस वक्त इंडिया में मौजूद है।